नमस्कार। जब भी हम वाराणसी या काशी का नाम लेते हैं तो जहन में क्या आता है? शक्ति, ज्ञान, भव्यता, यही सब तस्वीरें बनती है ना, लेकिन आज हम उस शोर और शान से थोड़ा दूर चलेंगे। गंगा किनारे बसे एक ऐसे घाट की कहानी को समझेंगे जो काशी के एक बहुत ही शांत, कोमल और गहरे पहलू को हमारे सामने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या काशी की पहचान सिर्फ उसकी भव्यता में ही है या फिर उसकी असली आत्मा कहीं और किसी शांत कोने में बसती है? चलिए इस पड़ताल के अंत तक शायद हमें एक बिल्कुल नया जवाब मिल जाए। और इस कहानी को समझने के लिए हमें दो घाटों की तुलना करनी होगी। देखिए, एक तरफ है रीवा घाट जो अपनी राजसी शान और वैभव के लिए मशहूर है, और ठीक बिल्कुल उसके बगल में है जानकी घाट जो करुणा और मर्यादा का जीता जागता प्रतीक है। सोचिए, एक ही जगह पर शक्ति के दो कितने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अब इस घाट की जो पूरी पहचान है, इसका जो पूरा राज है, वो इसके नाम में ही छिपा है। अगर हम सिर्फ जानकी शब्द का अर्थ समझ लें तो इस जगह की आत्मा अपने आप हमारे सामने खुल जाती है। तो जानकी कौन है? ये नाम है माता सीता का, राजा जनक की पुत्री। उनका सीधा संबंध रामायण से है, जो हमारे कल्चर के सबसे गहरे प्रतीकों में से एक है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि माता सीता सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि वो कुछ महान गुणों का प्रतीक हैं। त्याग का, सहनशीलता और धैर्य का, और हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी पवित्रता बनाए रखने की शक्ति का। और यही सारे गुण, यही एहसास जानकी घाट की हवा में महसूस होता है। और बस यही वो मूल सिद्धांत है जिसके कारण इस घाट का नामकरण हुआ। ये एक ऐसी जगह है जहां शक्ति का प्रदर्शन दिखावे या शोर शराबे से नहीं होता, बल्कि चुपचाप सब कुछ सहन करने की क्षमता से होता है। एक शांत लेकिन कभी न टूटने वाली शक्ति। और यहीं से एक बहुत गहरे आध्यात्मिक दर्शन की शुरुआत होती है। एक ऐसा दर्शन जहां शक्ति की जो हमारी पारंपरिक परिभाषा है, उसे एक नया अर्थ मिलता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये किस तरह की शक्ति है जो शोर नहीं करती, जो दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा प्रभावशाली है? देखिए, शक्ति को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। आमतौर पर जब हम शक्ति शब्द बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है बाहरी बल, ताकत, प्रभाव। लेकिन जानकी घाट पर शक्ति का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ शक्ति का मतलब है आंतरिक बल, यानी सहन करने की शक्ति, पवित्रता और मर्यादा। ये एक बहुत ही कोमल पर गहरी शक्ति है। तो इस पूरे दर्शन की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, असली जीत अपने अंदर की पवित्रता और शांति को बनाए रखने में है। यही असली शक्ति है। तो ठीक है, ये तो हुई दर्शन की बात, पर इस अनोखी ऊर्जा की तरफ खिंचता कौन है? आखिर कौन है वो लोग जो इस शांत जगह पर आकर सुकून पाते हैं? ये तो जाहिर सी बात है कि जहां का माहौल इतना शांत और इतना गहरा होगा, वहां आने वाले लोग भी एक खास सोच के होंगे। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो असल में गहराई की तलाश में है। अगर हम देखें कि यहाँ कौन कौन आते हैं तो कुछ खास तरह के समूह नजर आते हैं। महिला भक्त हैं जो माता सीता से गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं। बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ शांति और करुणा की तलाश में आते हैं। राम भक्त हैं जिनकी रामायण की तीर्थयात्रा यहाँ आकर पूरी होती है। और साथ ही कई आध्यात्मिक यात्री और स्टूडेंट्स भी आते हैं जो स्त्री शक्ति और धर्म के इस अनूठे पहलू को समझना चाहते हैं। तो इन सब लोगों में, चाहे वो किसी भी समूह से हो, एक बात बिल्कुल कॉमन है, उनकी मानसिकता। यहाँ आने वाले लोग गहरी भक्ति, धैर्य और एक इमोशनल डेप्थ लेकर आते हैं। वो यहाँ शोर करने नहीं बल्कि सुनने आते हैं, अपने अंदर की आवाज। तो सवाल यह है कि इतनी खास विरासत को, इस अनोखी पहचान को भविष्य के लिए कैसे सहेजा जाए? इसके लिए एक बहुत ही खास दृष्टिकोण तैयार किया गया है ताकि जानकी घाट की आत्मा हमेशा जिंदा रहे। यहाँ का जो विजन है वो बिल्कुल साफ है। इसे सिर्फ एक और घाट की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे काशी के पवित्र स्त्री शक्ति और करुणा विरासत घाट के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि इसकी जो असली पहचान है वो हमेशा बनी रहे। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और अच्छे कदम भी सोचे गए हैं, जैसे कि महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले गाइडेड टूर्स हों, स्त्री शक्ति को समझाने वाले केंद्र बनाए जाएं, और सबसे जरूरी, इस पूरी जगह को एक शांत क्षेत्र यानी क्वाइट जोन के तौर पर संरक्षित किया जाए ताकि इसकी शांति कभी भंग ना हो। अगर जानकी घाट के पूरे सार को, इसके डीएनए को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो
तो वो ये होगी। ये एक ऐसी शक्ति का केंद्र है जो बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर किए सब कुछ बदल देने की ताकत रखती है। और आखिर में ये घाट हमें एक बहुत बड़ी और गहरी सीख देता है। जानकी घाट हमें याद दिलाता है कि काशी की पहचान सिर्फ अघोरियों की शक्ति या पंडितों के ज्ञान से ही नहीं बनती। उसका एक सच करुणा भी है जो चुपचाप गंगा के किनारे बहती रहती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम सब अपने अंदर की उस शांत और सहनशील शक्ति को कहाँ और कैसे खोज सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।